नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता स्वागत करती हूँ आपका संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है संस्कृत की 12वीं कक्षा की पुस्तक का 5वां पाठ द्वौवारिकस्य निष्ठा, जिसमें एक द्वारपाल की निष्ठा और स्वामी भक्ति का वर्णन आज हम पाठ में पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पाठ है ये थोड़ा सा दीर्घ पाठ है, इसलिए आप इस पाठ की वीडियो को 2 से 3 बार में करके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ पाठ की वीडियो अलग से, जो कि आज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, और उसके बाद अगली जो वीडियो आएगी वो इसके अभ्यास की, यानी कि पाठ की वीडियो को और अभ्यास की वीडियो को अलग अलग करके आपके समक्ष लाया जाएगा। और अब बात करते हैं, ये जो पाठ है वो लिया गया है अंबिका दत्त व्यास, जो कि पहले उपन्यासकार माने जाते हैं संस्कृत साहित्य के। उनकी सुप्रसिद्ध रचना यानी कि पहले उपन्यास संस्कृत साहित्य के, जिसका नाम है शिवराज विजयम, वहां से ये पाठ लिया गया है। अब शिवराज विजयम नाम से आप जान सकते हैं कि ये जो पाठ है वो शिवाजी के जीवन पर आधारित एक घटना, यानी कि वहां के प्रताप दुर्ग के एक द्वारपाल की स्वामी भक्ति, उसके निष्ठा की कहानी है, जिसे बड़े ही रोचक ढंग से बड़े ही मनोरंजक संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। चलिए देखते हैं कैसे ली गई द्वारपाल की परीक्षा। द्वौवारिकस्य निष्ठा। द्वौवारिक यानी कि द्वारपाल की निष्ठा की कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो लिया गया है वो है एक उपन्यास ग्रंथ, यानी कि शिवराज विजय। ये पहला उपन्यास है संस्कृत साहित्य का, और जिसके रचयिता यानी कि पहले उपन्यासकार हैं अंबिका दत्त व्यास जी। अंबिका दत्त व्यास जी, इनका जन्म जो है उस समय हुआ था जब भारत पराधीन था, यानी कि अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी। तो उसी समय की औरंगजेब व शिवाजी के संघर्ष को आधार यहाँ पर बनाया गया है, और वहीं से ये पाठ जो है वो लिया गया है। यहाँ पर एक द्वारपाल की बड़ी कड़ी परीक्षा ली जाती है, और उस परीक्षा को ही यहाँ पर बड़ी नाटकीयता से प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए संवादों के माध्यम से देखते हैं द्वौवारिकस्य निष्ठा। तो ये हमारा पाठ आरंभ होता है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पीछे दुर्ग दिखाई दे रहा है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और उसके साथ साथ हम इससे समझने का प्रयास करते हैं। संवृते किंचिदंधकारे भुशुंडीं स्कंधे निधाय निपुणं निरीक्षमाणः आगत प्रत्यागतं च विदधानः प्रताप दुर्ग द्वौवारिकः कस्यापि पादक्षेप ध्वनिमेव अश्रौषीत्। तो यहाँ पर देखिए बेटा, बाकी शब्द तो लगभग अलग अलग हैं, जो अलग नहीं है उन्हें हम एक बार संधि के साथ कर लेते हैं अलग अलग, और साथ में अर्थ करते चलते हैं। संवृते का मतलब है हो जाने पर। किंचित अंधकारे, 2 शब्द हैं यहाँ पर मिले हुए, अलग अलग करेंगे। किंचित जमा अंधकारे, यानी कि कुछ अंधकार के हो जाने पर। भुशुंडी बोलते हैं बंदूक को। तो कुछ अंधकार के हो जाने पर। भुशुंडीम स्कंधे निधाय, यानी कि बंदूक को कंधे पर रखकर। स्कंधे कंधा, हिंदी के बहुत सारे शब्द संस्कृत के हिंदी में एज इट इज हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। भुशुंडी यानी कि गन, बंदूक को स्कंधे निधाय, कंधे पर रखकर। निपुणम निरीक्षमाण, निपुणम यानी कि बड़े ध्यान से, निरीक्षमाण निरीक्षण करता हुआ, सावधानी पूर्वक इधर उधर देखता हुआ। आगत प्रत्यागतम च विदधानः, और इधर से इधर जाता हुआ। द्वारपाल क्या करते हैं बेटा, देखो इधर से उधर चक्कर लगाते हैं, आसपास देखते रहते हैं, ध्यान रखते हैं कि कोई आसपास खतरा तो नहीं है। प्रताप दुर्ग द्वौवारिकः, प्रताप के दुर्ग का द्वारपाल। कस्यापि पादक्षेप ध्वनिमेव अश्रौषीत, मैंने यहाँ पर इस शब्द को पहले ही अलग कर दिया। यहाँ पर कई शब्द मिले हुए हैं, इससे पहले कि ये शब्द भी है कस्यापि, यानी कि कस्य जमा अपि, किसी की। प्रताप दुर्ग के द्वारपाल ने किसी की पादक्षेप ध्वनि को सुना। उसे ऐसा लगा कि मानो किसी के चलने की आवाज आ रही है। पाद यानी कि पैर, क्षेप यानी कि पड़ना, ध्वनि यानी कि आवाज, यानी कि किसी के चलने की आवाज को सुना। अश्रौषीत का मतलब होता है सुना। देखिए यहाँ पे शब्द कौन कौन से मिले हैं। पादक्षेप ध्वनिम, ये एक शब्द होगा, और इव ये एक शब्द होगा, और अश्रौषीत यानी कि सुना। उसने किसी के पैरों की चलने की आवाज सुनी।
ततः स्थिरीभूय, अब जैसे ही उसने पैरों की आवाज सुनी तो वहीं पर स्थिरीभूय, स्थिर होकर, पिछले ही पेज पर था ततः स्थिरीभूय, तो बिल्कुल स्थिर होकर, पुरतः पश्यन्, पुरतः यानी के सामने, पश्यन् देखते हुए सत्यपि दीप प्रकाशे कमप्यानवलोकयन् गंभीरस्वरेणैवम् अवादीत्, कः कोऽत्र भो इति। अथ क्षणानन्तरं पुनः स एव पादध्वनिरश्रावीति भूयः साक्षेपम् अवोचत्, क एष मामनुत्तरयन् मुमुर्षुः समायाति बधिरः। ततो दौवारिक, शान्तो भव, किमिति व्यर्थं मुमुर्षुरिति बधिर इति च वदसि इति वक्तारम् अपश्यतैव आकर्णी, ये इकट्ठा बोलेंगे तो वक्तारम् अपश्यतैव आकर्णी मंद्र स्वर मेदुरा वाणी, अथ तत्किं नाज्ञायि अद्यापि भवता प्रभुवर्याणाम् आदेशो यद्दौवारिकेण प्रहरणा वा त्रिपृष्ठोऽपि प्रत्युत्तरम् अददत् हन्तव्य इति। इत्येवं भाषमाणेन द्वहस्थेन क्षम्यताम् एष आगच्छामि, आगत्य च निखिलं निवेदयामि इति कथयन् 12 वर्षेण केनापि भिक्षावटुनानुगम्यमानः कोऽपि काषायवासः धृततुम्बिपात्रः भव्यमूर्तिः सन्न्यासी दृष्टः। ततस्तयोरेवम् अभूदालापः। सन्यासी, कथमस्मान् सन्यासिनोऽपि कठोर भाषणे तिरस्करोषि। तो चलिए अब एक एक शब्द को अलग करते हुए हिंदी के साथ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुरतः पश्यन् यानी कि सामने देखते हुए, सत्यपि दीप प्रकाशे, सति अपि दो शब्द जुड़े हुए हैं यानी कि होने पर, क्या, दीप प्रकाशे, दीपक का प्रकाश होने पर भी, कमप्यनवलोकयन्, यहाँ पर 3 शब्द हैं, कम जमा अपि जमा अनवलोकयन यानी कि किसी को भी न देखते हुए, जबकि वहां पर दीपक का प्रकाश था। उसने जैसे ही पैरों की आवाज सुनी, दिए का प्रकाश था, उसके बावजूद किसी को भी न देखते हुए, गंभीर स्वरेण, तो वो बड़े गंभीर स्वर में यानी कि सीरियस होकर, जैसे मैं बड़ा सीरियस होकर बोला, तो गंभीर स्वरेण, बड़े ही गंभीर स्वर से, एवं अवादीत, इस प्रकार बोला। यहाँ पर भी देखिए 2 शब्द जुड़े हुए हैं, गंभीर स्वरेण जमा एवं अवादीत, इस प्रकार बोला। कह कोत्र भो, कह कोत्र भो, यहाँ मतलब क्या होता है, कह अत्र भो, कोत्र यानी कि कह जमा अत्र, अरे कौन है यहाँ, कौन है यहाँ, जैसे सामान्यतया पूछते हैं ना, कौन है यहाँ, तो ये इसी सेंस में यहाँ पर उसने प्रश्न किया द्वारपाल में। अथ क्षणानंतरम, अथ और इसके बाद, क्षण अनंतरम यानी कि कुछ एक क्षण के बाद ही, पुनः स एव, फिर से उसने वही, पाद ध्वनि अश्रावीति, उसने फिर से वही पैरों की आवाज, अश्रावी यानी कि सुनी, इति ऐसा, भूयः साक्षेपम अवोचत्, और वो फिर से गुस्से में बोला, क एष, कौन है यह, माम अनुत्तरयन्, मुझे उत्तर न देता हुआ, मुमुर्षु, मुमुर्षु होता है मरने की इच्छा से, मुमुर्षु मरने की इच्छा से, समायाति चला आ रहा है, बधिरः बहरा। अब इस लाइन को अगर हम यूं कर लें, क एषः बधिरः यानी कि कौन यह बहरा, मुझे उत्तर न देता हुआ, मरने की इच्छा से चला आ रहा है, तो ये ज्यादा सही रहेगा। हम शब्दों को इधर उधर कर सकते हैं क्योंकि संस्कृत में ये सुविधा है। ततो तब दौवारिक, द्वारपाल, शांतो भव, शांत हो जाओ, किमिति व्यर्थम, क्यों व्यर्थ में, मुमुर्षुरिति बधिर इति च वदसि। देखो यहाँ पर ये 2 शब्द हैं, मुमुर्षुरिति अलग अलग करेंगे, मुमुर्षु जमा इति। देखिए यहाँ पर मजेदार बात यह है कि 3 तरह के विसर्ग संधि के 3 रूप हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर विसर्गों को ओ हो गया, शांतो भव, मुमुर्षुरिति, यहाँ विसर्गों को र हो गया, मुर्षुरिति, और बधिरा इति, यहाँ पर विसर्गों का लोप हुआ है। तो ये 3 स्थितियां हमारे सामने एक ही लाइन में आ गई हैं। तो वो कहता है, अरे शांत हो जाओ, क्यों व्यर्थ में, मरने की इच्छा वाला, बहरा, इस प्रकार से कह रहे हो, इति च वदसि, इति ऐसा, वक्तारम अपश्यतैवाकर्णी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कई शब्द मिले हैं, एक एक करके अलग करते हैं। वक्तारम पहला शब्द, अपश्यता दूसरा शब्द, एव तीसरा शब्द,
आकर्णी चौथा शब्द। 4 शब्द मिले हुए थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। वक्तारम अपश्यता, वक्तारम यानी कि बोलने वाले को, अपश्यता बिना देखे ही, एव ही आकर्णी सुनी, मंद्र स्वर मेदुरा वाणी यानी कि धीमे स्वर से परिपूर्ण, गंभीर स्वर से परिपूर्ण वाणी। अथ तो तत्किम नाज्ञायी, क्या तुम नहीं जानते, अद्यापि भवता, भवता यानी कि तुम, वही आप, इसी सेंस में, क्या आप नहीं जानते, तत्किम नाज्ञायी अद्यापि भवता, क्या आप अभी नहीं जानते, प्रभु वर्याणाम आदेशो कि ये तो महाराज का आदेश है, यद दौवारिकेन की द्वारपाल के द्वारा, प्रहरिणा वा या प्रहरी के द्वारा, जो पहरा दे रहा होता है उसके द्वारा, त्रिपृष्ठोपि वा मतलब या, त्रिपृष्ठोपि 3 बार पूछने पर भी, यहां पर भी देखिए 2 शब्द हैं, त्रिपृष्ठः जमा अपि, 3 बार पूछने पर भी, प्रत्युत्तरम अददत हंतव्य इति, प्रत्युत्तर न देने वाला यानी कि जो 3 बार पूछने पर भी कोई उत्तर न दे तो हंतव्य इति, तो उसे मार देना चाहिए। अब देखिए प्रत्युत्तरम अददत, यहां पर भी 2 शब्द मिले हुए हैं, प्रत्युत्तरम जमा अददत। इत्येवं भाषमाणेन, इस प्रकार कहते हुए, द्वास्थेन द्वार पर स्थित, द्वास्थेन मतलब द्वारपाल के द्वारा, द्वास्थ द्वार पर स्थित, द्वार पर स्थित के द्वारा यानी कि द्वारपाल के द्वारा, क्षम्यताम एष आगच्छामि, जब इस प्रकार भाषण किया द्वारपाल ने कि क्या तुम नहीं जानते कि प्रभु का आदेश है, महाराज का आदेश है कि अगर कोई 3 बार पूछने पर भी उत्तर न दे तो उसे मार देना चाहिए। इत्येवं भाषमाणेन, ऐसा कहने पर द्वारपाल के, तो क्षम्यताम एष आगच्छामि, माफ कीजिए मैं आ रहा हूँ, क्षमा कीजिए मैं आ रहा हूँ, आगत्य च निखिलम निवेदयामि, और आकर सब कुछ बताता हूँ, इति कथयन, ऐसा कहते हुए, 12 वर्षेण केनापि, 12 वर्ष के किसी भिक्षावटुनानुगम्यमान, 2 शब्द है यहाँ पर भी, केनापे में भी और भिक्षावटुनानुगम्यमान में भी, केन जमा अपि और भिक्षावटुना जमा अनुगम्यमान, किसी भिक्षावटु के द्वारा अनुगम्यमान यानी कि एक जिसके पीछे पीछे एक 12 साल का भिक्षावटु भी आ रहा था, एक ब्रह्मचारी भी आ रहा था। को अपि काषाय वासा, कोई काषाय रंग के वस्त्र पहने हुए यानी कि गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए, धृत तुम्बी पात्र, हाथ में तुम्बी पात्र ग्रहण किए हुए, भव्य मूर्ति ही, बहुत ही आकर्षक छवि है जिसकी, सन्यासी दृष्ट, एक सन्यासी दिखाई दिया। जब द्वारपाल ने कड़े शब्दों में पूछा कि अच्छा अगर 3 बार कोई उत्तर नहीं देता तो उसे मारने का आदेश है, जब ये सुना तो तुरंत बोला, अरे माफ कीजिए मैं आ रहा हूं और आकर सब कुछ बताता हूं। तब सामने से एक सन्यासी दिखाई देता है, और वह सन्यासी कैसा है, उसके पीछे पीछे एक वटु आ रहा है, उसने गेरुए रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, उसने तुम्बी पात्र ग्रहण किया हुआ है, और बहुत ही आकर्षक छवि है उस सन्यासी की, ऐसा सन्यासी दिखाई दिया। ततस्तयोरेवं अभूदालापः, ततस्तयोरेवं 3 शब्द हैं, ततः तयोः एवं, यहाँ पर विसर्गों को स हुआ था वापस विसर्गे हो गई, और यहाँ र हुआ था वापस विसर्गे हो गई, तो ततः जमा तयोः जमा एवं, यानी कि तो उन दोनों, तयोः उन दोनों के बीच में, एवं इस प्रकार, अभूत हुआ, आलाप वार्तालाप, तब उन दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार से बातचीत आरंभ हुई। सन्यासी कहता है, कथम अस्मान सन्यासिनो अपि कठोर भाषण तिरस्करोषि, अरे तुम कैसे हम सन्यासिनो अपि, सन्यासी को भी, सन्यासिनः जमा अपि, हम सन्यासी लोगों को भी कठोर भाषण तिरस्करोषि, यहाँ पर देखिए कठोर भाषण एक शब्द है और तिरस्करोषि एक शब्द है, तो तुम कैसे हमारा तिरस्कार कर रहे हो कठोर भाषणों से। तो यहाँ पर सन्यासी जो था वो सन्यासी द्वारपाल से कहता है, अरे भाई कथम कैसे, असमान सन्यासिनों अपि, हम सन्यासियों का भी तुम कठोर शब्दों से, कठोर भाषणों से, कठोर बोल से तिरस्कार कर रही हो। तो ये जो है वो सन्यासी द्वारपाल से प्रश्न पूछता है। तो अब हम कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। देखिए ये पाठ आपने पढ़ा, ठीक है, समझा, तो यहाँ पर कुछ मैं प्रश्न पूछ रही हूं, एक पदेन में भी और पूर्ण वाक्यन में भी आपको उत्तर देना है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न,
अथ क्षणानन्तरं पुनः स एव पादध्वनिरश्रावीति भूयः साक्षेपम अवोचत्। अब मैं प्रश्न पूछ रही हूं, ध्यान से सुनिएगा और उत्तर देने का अभ्यास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, साक्षेपम साक्षेपम दौवारिकः किम अवोचत्। दौवारिकः साक्षेपम किम अवोचत्। दौवारिकः, ये जो स था यानी कि द्वारपाल, दौवारिकः साक्षेपम अवोचत् क एष माम अनुत्तरयन् मुमुक्षुः समायाति बधिरः। ये होगा इसका उत्तर, क्योंकि हमने पूछा ना कि गुस्से में उसने क्या कहा, तो उसने गुस्से में ये लाइन कही थी। अच्छा, अगला प्रश्न है, दौवारिक शांतो भव किमिति व्यर्थं मुमुक्षुरिति बधिर इति च वदसि इति कह वदति। ये कौन कहता है, बताइए कौन कहता है द्वारपाल को शांत हो जाओ क्योंकि अर्थ में गुस्सा कर रहे हो। कौन कहता है? जी हाँ, ये जो है वो सन्यासी कहता है, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अब यहां फिर से एक और प्रश्न पूछ रही हूं, ध्यान दीजिएगा। कस्य आदेशः त्रिपृष्ठोऽपि प्रत्युत्तरम् अददत् हन्तव्यः। त्रिपृष्ठोऽपि दौवारिकेण प्रहरणा वा त्रिपृष्ठोऽपि प्रत्युत्तरम् अददत् हन्तव्यः इति कस्य आदेशः। 3 बार पूछने पर भी जो जवाब न दे उसे मार देना चाहिए। ये किसका आदेश है? किसका आदेश है? प्रभु वर्याणाम। ये प्रभु का यानी कि महाराज का आदेश है। द्वास्थेन कह दृष्टः। द्वास्थेन कह दृष्टः, द्वारपाल ने किसे देखा? द्वास्थेन सन्यासी दृष्टः। द्वास्थेन कह दृष्टः, द्वास्थेन सन्यासी दृष्टः। और अगर कीदृशः सन्यासी दृष्टः, तो ये बहुत सारे जो भी उनके ये विशेषण है वो सारे आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि ऐसा 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 सन्यासी उन्होंने देखा। अच्छा, एक और जो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, मैं एक पदेन और पूर्ण वाक्यन तो पूछे, एक और प्रश्न पूछ रही हूँ। आगे आगे हम इन जो निर्देशानुसार आते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी एक ही प्रश्न पूछ रही हूँ, आगे और पूछूंगी। अथ क्षणानन्तरं पुनः स एव पादध्वनिरश्रावीति। अत्र स इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम्। स इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम्। स सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया है? आप कहेंगे अब ये सर्वनाम संज्ञा ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ भी नहीं है। सर्वनाम यानी कि जो नाम के स्थान पर आया है ना, तो यहाँ पर तो नाम के स्थान पर स आया है, तो यानी कि ये जो स है ये किसके लिए आया है? कौन? स का मतलब कौन? तो स, उसने पाद ध्वनि सुनी, पैरों की आवाज सुनी। पैरों की आवाज किसने सुनी थी? तो किसके लिए आया है? द्वारपाल के लिए। तो हम संस्कृत में कहेंगे दौवारिक इति पदाय। आप ऐसे भी इसका उत्तर दे सकते हो और दौवारिकाय ऐसे भी इसका उत्तर दे सकते हो। दोनों ही उत्तर सही होंगे। तो ये अब चलिए हम चलते हैं अगले पहरे की तरफ। तो हमने पहली लाइन पढ़ी थी कि सन्यासी कहता है, अरे कैसे हम सन्यासियों को कठोर भाषणों से हमारा तिरस्कार कर रहे हो। तो द्वारपाल क्या कहता है? दौवारिकः, एक बार पढ़ लेते हैं इसे। दौवारिकः भगवन् सन्यासी तुरीयाश्रम सेवीति प्रणम्यते, परंतु प्रभुणामाज्ञामुल्लंघ्य निज परिचय मददेव आयाति त्याकृष्यति। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े शब्द है, लेकिन आप उन्हें अलग अलग करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सन्यासी सत्यम क्षान्तोऽयम् अपराधः, परं सन्यासिनो ब्रह्मचारिणः पंडिताः श्रियोः बालाश्च न किमपि भ्रष्टव्याः, आत्मानम् अपरिचाययन्तोऽपि प्रवेष्टव्याः। दौवारिकः तो द्वारपाल। सन्यासिन बहुक्तम विरम, न वयं दौवारिका ब्रह्मणोऽप्याज्ञां प्रतीक्षामहि, केवलं महाराज शिववीरस्य आज्ञां वयं शिरसा वहामः। प्रहन्ने महाराजस्य सन्ध्योपासन समये भवादृशानां प्रवेश समयो भवति, न तु रात्रौ। सन्यासी तत्किं कोऽपि न प्रविशति रात्रौ। तो चलिए अब एक बार इसकी जो है हिंदी एक एक शब्द को देखते हुए कर लेते हैं। दौवारिकः द्वारपाल कहता है, भगवन सन्यासी तुरीय आश्रम सेवी इति प्रणम्यते। यहाँ पर देखिए तुरीय आश्रम सेवी
और इति 2 शब्द हैं। भगवान, हे प्रभु, सन्यासी तुरीय आश्रम वाले होते हैं, यानी कि चतुर्थ आश्रम वाले होते हैं, इसलिए इति, इसलिए प्रणम्यते, प्रणाम के योग्य हैं, यानी कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। परंतु लेकिन प्रभुणाम आज्ञाम उल्लंघ्य, लेकिन महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करके निज परिचयम अददत एव, देखिए यहाँ पर पहले शब्द को अलग कर लेते हैं हम। निज परिचयम एक शब्द, अददत त हो जाएगा द को, अददत जमा एव जमा आयाति जमा इति जमा आकृष्यते, देखिए कई सारे शब्द हैं। निज परिचयम 1, अददत 2, एव 3, आयाति 4, इति 5 और आकृष्यते 6, यहाँ पर 6 शब्द जुड़े हुए थे। तो वो कहता है कि अरे भगवान, आप तुरीय आश्रम निवासी हैं, आप तुरीय आश्रम का पालन करने वाले हैं, यानी कि एक सन्यासी हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन प्रभु यानी कि महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करके अपना परिचय बिना दिए ही आप चले आ रहे थे, इसलिए मैंने क्रोध किया। तो सन्यासी क्या कहता है? सत्यम, सही कहा, शांतोयम अपराध, तो फिर तो तुम्हारा यह जो अपराध है वह क्षमा करने योग्य है, यानी कि फिर तो तुम्हारा अपराध क्षमा किया। शांतः जमा अयम जमा अपराध, ये यहाँ पर 3 शब्द है। तो परम सन्यासी नो, फिर वो सन्यासी फिर से कहता है, लेकिन सन्यासी ब्रह्मचारिणो यानी कि ब्रह्मचारी, पंडिताः यानी कि पंडित, स्त्रियः महिलाएं, बालाश्च और बच्चे, न किमपि प्रष्टव्याः, इनसे तो कभी कुछ नहीं पूछना चाहिए। आत्मानम अपरिचाययन्तोपि प्रवेष्टव्याः, और ये तो अगर आत्मानम अपरिचाययन्तो यानी कि अपना परिचय न देते हुए भी प्रवेष्टव्याः, इन्हें प्रवेश देना चाहिए, यानी कि अगर ये कहीं जाना चाहते हैं तो इन्हें जाने देना चाहिए। अपरिचाययन्तः जमा अपि, इनका परिचय न, अगर ये अपना परिचय न भी दे तो भी इन्हें प्रवेश करवाना चाहिए। तो द्वारपाल कहता है, सन्यासिन सन्यासिन बहुक्तम, अरे सन्यासी बहुत कह दिया। विरम, रुक जाओ, न वयम दौवारिकाः, हम द्वारपाल ब्राह्मणोऽपि आज्ञाम, यहाँ पर 3 शब्द हैं, ब्राह्मणः जमा अपि जमा आज्ञाम, यानी कि हम तो ब्रह्मा की आज्ञा को भी प्रतीक्षा मही, हम ब्रह्मा की आज्ञा की भी प्रतीक्षा नहीं करते, हम ब्रह्मा की आज्ञा की भी वेट नहीं करते हैं, प्रतीक्षा नहीं करते हैं। केवल महाराज शिववीर से आज्ञाम, केवल महाराज शिववीर की आज्ञा, वयम शिरसा वहामः, हम शिरोधार्य करते हैं, यानी कि सिर पर धारण करते हैं। प्राह्णे महाराज से संध्योपासन समये, दिन में महाराज की संध्योपासना के समय, भवादृशानाम प्रवेश समयो भवति, आप जैसों का प्रवेश समय होता है, न तो रात्रौ, रात के समय नहीं। तो सन्यासी क्या कहता है? तत् किम कोऽपि न प्रविशति रात्रौ, अच्छा तो क्या कोऽपि कोई भी न प्रविशति नहीं प्रवेश करता, रात्रौ रात्रि में, तो क्या रात में कोई भी प्रवेश नहीं करता? तो ये सन्यासी का प्रश्न है। अब ये तो सन्यासी का प्रश्न था, अब हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, सन्यासिनः अपि कैस् तिरस्करोषि, मुझे लगता है आपको लाइन मिल गई होगी प्रश्न बोलते ही, सन्यासिनो अपि कैस् तिरस्करोषि। तो यहाँ पर ये रहा इसका उत्तर, सन्यासिनो अपि कठोर भाषणैः तिरस्करोषि, क्योंकि देखिए बेटा, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, कैस् तिरस्करोषि, तो उत्तर होगा कठोर भाषणैः तिरस्करोषि। अगला प्रश्न है, दौवारिकः कस्य आज्ञां शिरसा वहति, मिला दौवारिकः कस्य आज्ञां शिरसा वहति, देखिए यहाँ था ना एक आज्ञां शिरसा वहामः, तो दौवारिकः द्वारपाल कस्य आज्ञां, किसकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं? महाराज शिववीरस्य, महाराज शिववीरस्य इसका उत्तर होगा। प्रश्न था कि द्वारपाल किसकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, तो वो महाराज शिववीर की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। अब एक प्रश्न जो है ये पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, यानी कि पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। सन्यासी नाम प्रवेश समयो कदा भवति, देखिए द्वारपाल ने बताया था ना कि सन्यासियों का प्रवेश समय क्या होता है, तो आप बताइए कि सन्यासी नाम प्रवेश समयो कदा भवति? प्राह्णे महाराजस्य संध्योपासन समये,
सन्यासी नाम, भवादृशान नाम को हम बदल लेंगे सन्यासी नाम प्रवेश समयो भवति। आप जैसों का प्रवेश समय होता है मतलब सन्यासियों का प्रवेश समय होता है, न तो रात्रौ, रात्रि में नहीं। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बस उत्तर तो वैसे यहीं तक पूरा हो जाता है। प्राणे महाराजस्य संध्योपासन समये भवादृशानाम प्रवेश समयो भवति। तो चलिए आगे हम कुछ निर्देशानुसार के प्रश्न में पूछ रही हूं, ध्यान दीजिएगा। अत्र दिवसे, मैंने जो शब्द बोला तुरंत शब्द पर ध्यान जाए आपका। दिवसे इत्यस्य विलोम पदम किम, विलोम यानी के उल्टा, दिवस का उल्टा क्या होगा? दिवसे इत्यस्य विलोम पदम किम, दिवस का उल्टा क्या होगा? बिल्कुल ठीक पहचाना, ये रात्रौ। दिवसे का उल्टा हो जाएगा रात्रौ। ये दो रात्रौ तो बल्कि हमारे पास दो जगह है, तो ये रात्रौ आ जाएगा। और एक और प्रश्न अगर मैं पूछूं, यहां पर आप बताइए, वयम एक शब्द आया था ना, वयम शिरसा वहामह, तो वयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम। वयम यह जो पद है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? द्वारपाल ने कहा था ना कि हम शिरोधार्य करते हैं, हम यानी कि कौन? द्वारपाल, सभी द्वारपाल। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा दौवारिकेभ्यः, क्योंकि ये आया था केभ्यः, प्रश्न था केभ्यः, तो उत्तर बनेगा दौवारिकेभ्यः। तो चलिए चलते हैं आगे। तो सन्यासी ने प्रश्न किया था क्या रात में कोई भी प्रवेश नहीं करता? दौवारिकः साक्षेपम कोऽपि कथम न प्रविशति, परिचिता वा प्राप्त परिचय पत्रा वा आहुता वा प्रविशन्ति, न तो ये के अपि समागता भवादृशाः। सन्यासी दौवारिक इत आयाहि किमपि कर्णे कथयिष्यामि। दौवारिकः तथा कृत्वा कथ्यताम्। तो चलिए हिंदी भी कर लेते हैं, 3-4 लाइनें हैं हमारी। दौवारिकः द्वारपाल कहता है साक्षेपम गुस्से में, कोऽपि कथम न प्रविशति, कोऽपि यानी कि कहापि, कोई भी कैसे प्रवेश नहीं करता? ऐसा थोड़ी है कि कोई नहीं प्रवेश करता, कोई भी कैसे नहीं प्रवेश करता? परिचिता वा, जो परिचित है यानी कि जो महाराज के परिचित हैं, प्राप्त परिचय पत्रावा, या जिन्हें आईडी प्रूफ परिचय पत्र मिला हुआ है, आहुता वा या जिन्हें बुलाया गया है, प्रविशन्ति वे प्रवेश करते हैं, न तो ये के अपि ऐसा नहीं जो कोई भी, समागता जो भी आए, भवादृशा आप जैसा, यानी कि ऐसे ही कोई भी आप जैसा आया हुआ यूं प्रवेश नहीं करता। तो सन्यासी कहता है द्वारपाल, द्वारिक द्वारपाल इत आया ही, इधर आओ, किमपि कर्णे कथयिष्यामि, कुछ मैं तुम्हारे कान में कहूंगा। तो द्वारपाल तथा कृत्वा वैसा करके, कथ्यताम और कहता है कहिए। तो यहां से एक ही प्रश्न पूछती हूं, प्रश्न है और यहाँ पर पूर्ण वाक्य में प्रश्न है, रात्रौ राजभवने के प्रवेष्टुम शक्नुवन्ति। उसने कहा था ना कि ऐसे ही क्या सभी प्रवेश, कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता? तो उसने बताया था द्वारपाल ने कि कौन प्रवेश कर सकता है। तो बताइए आप कि रात्रौ राजभवने के प्रवेष्टुम शक्नुवन्ति। मुझे लगता है उत्तर मिल गया होगा। परिचिता वा प्राप्त परिचय पत्रा वा आहुता वा प्रविशन्ति, या इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि रात्रौ राजभवने परिचिता वा प्राप्त परिचय पत्रा वा आहुता वा प्रविशन्ति। तो चलिए चलते हैं आगे। तो सन्यासी यदि त्वं मां प्रविशन्तं न प्रतिरुन्धेः तदधुनैव परिष्कृत पारद भस्म तुभ्यं दद्याम्, यथा त्वं गुञ्जा मात्रेणापि 52 संख्याक तुला परिमितं ताम्रं सुवर्णं विधातुं शक्नुयाः। दौवारिकः हो कपट सन्यासिन् कथं विश्वासघातं स्वामी वञ्चनं च शिक्षयसि, ते केचन अन्ये भवन्ति नीचा ये उत्कोच लोभेन स्वामिनं वञ्चयित्वा आत्मानं अन्धतमसि पातयन्ति, न वयं शिवगणस्तादृशाः। सन्यासिनो हस्तं धृत्वा इतस्तु सत्यं कथय, कस्त्वं कुतः आयातः, केन वा प्रेषितः। सन्यासी अहम तु त्वाम कस्यापि देशद्रोहिणो गूढ़चरम मन्ये। बेटा यहाँ सन्यासी नहीं है, ये द्वारपाल की ही लाइन चल रही है, ये गलती से शायद उनसे आ गया था। अहम तु त्वाम कस्यापि देशद्रोहिणो गूढ़चरम मन्ये हस्तमाकृष्य तदागच्छ दुर्गाध्यक्ष समीपे स एव अभिज्ञाय त्वया यथोचितं व्यवहरिष्यति। ततः सन्यासी, फिर सन्यासी कहता है त्यज नाहं पुनरायास्यामि नाहं पुनरेवं कथयिष्यामि, महाशयोऽसि दयस्व इति बहुधा कथयत्। दौवारिकस्तु
तमाकृष्य नयनेव प्रचरितः। तो चलिए अब एक एक अर्थ शब्द के अर्थ के साथ देख लेते हैं। सन्यासी कहता है, यदि तुम माम प्रविशंतम न प्रतिरुंधे, अगर तुम प्रवेश करने से माम यानी कि मुझको न प्रतिरुंधे नहीं रोकोगे, तदधुनैव, 3 शब्द है यहाँ पर, तत् जमा अधुना जमा एव, तो मैं अभी परिष्कृत पारद भस्म, परिष्कृत यानी कि परिष्कार की हुई पारे की भस्म, भस्म होती है बेटा राख, परिष्कृत पारे की भस्म तुभ्यम दद्याम, तुम्हें दे दूंगा, यथा जिसे तुम गुंजा मात्रेणापि, गुंजा एक फल होता है, बहुत छोटा सा फल होता है, बहुत छोटा सा, तो इसलिए यहाँ पर गुंजा मात्र, बीज जितना फल होता है वो, नींबू का बीज प्रायशः जितना होता है उतना सा, तो इसलिए ये गुंजा मात्रेण का प्रयोग होता है लेश मात्र, लेश मात्र से भी यानी कि बड़ी थोड़ी सी भस्म से ही 52 संख्याक तुला परिमितम, 52 2 और 50 यानी कि 52 किलो तांबे को सुवर्णम विधातुम शक्नुयाः, तुम तांबे को सोने में बदल सकोगे। कितने तांबे को? 52 किलो तांबे को, और कितनी सी पारद भस्म से? केवल एक बीज जितनी, लेश मात्र, बड़ी थोड़ी सी पारद भस्म से तुम ये बड़ा काम कर सकते हो। तो द्वारपाल क्या कहता है? द्वारपाल कहता है, देखिए यहाँ पर मुझे लगता है सिर्फ एक यही शब्द आया था, गुंजा मात्रेण जमा अपि, और यहाँ पर सिर्फ हमें अलग अलग पढ़ने की जरूरत थी, विशेष कोई संधि नहीं है यहाँ। 52 संख्याक तुला परिमितम, ठीक है। दौवारी कहा, तो द्वारपाल कहता है, हाँ हो कपट सन्यासिन, अरे कपटी सन्यासी, कथम विश्वासघातम, कैसे तुम विश्वासघात और स्वामी को ठगना सिखा रहे हो? अरे तुम तो कैसे मुझे विश्वासघात करना सिखा रहे हो, स्वामी को ठगना सिखा रहे हो। ते केचन अन्य भवंती, वो कोई और ही होते हैं, नीच, वे नीच लोग तो कोई और ही होते हैं, ये उत्कोच लोभेन, जो रिश्वत के लोभ से स्वामी को ठग कर आत्मानम अंधतमसी, अपने आप को अंधकार में पातयंती, गिरा देते हैं। न वयम शिवगणास तादृशाः, लेकिन हम शिव के गण वैसे नहीं हैं। देखिए यहाँ पर उसने, सन्यासी ने उसे रिश्वत देने की कोशिश की कि तुम मुझे अगर जाने दोगे तो मैं तुम्हें पारद की भस्म दूंगा जिससे तुम इतना सारा सोना बना सकते हो। लेकिन द्वारपाल, जिसकी जब हम यूं माने कि जिसकी क्या तनख्वाह रही होगी, है ना, लेकिन उसके अंदर आप ये देखिए कि क्या ईमानदारी भरी हुई है उसके अंदर। वो कहता है तुरंत उस सन्यासी को, मतलब वो सोचता भी नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो स्पष्ट है कि मुझे ईमानदार बने रहना है, और वो तुरंत उस सन्यासी को कहता है, अरे कपटी सन्यासी, तुम मुझे विश्वासघात और स्वामी को ठगना सिखा रहे हो। वो नीच कोई और होते होंगे जो रिश्वत के लिए अपने स्वामी को ठगते होंगे और अपने आप को घोर अंधकार में गिरा लेते होंगे, लेकिन शिवगण यानी कि हम शिवाजी के भक्त, हम शिवसेना के लोग ऐसे नहीं हैं। तो ऐसा कहकर सन्यासी नो हस्तम धृत्वा, सन्यासी का हाथ पकड़कर, इतस्तु सत्यम कथय, यहाँ तो सत्य कहो, इतस्तु यानी कि यहाँ तो सत्यम कथय, सत्य कहो, कस्त्वम, कौन हो तुम। देखिए यहाँ पर भी संधि है, इतः जमा तू, और कस्त्वम, कौन हो तुम, यहाँ भी संधि है, कस्त्वम, कह जमा त्वम। उसके बाद है कुतः आयातः, और कहां से आए हो, केन वा प्रेषितः, यह तुम्हें किसने भेजा है। सन्यासी कहता है, अहम तू त्वाम कस्याप, ये फिर से वही आ गया, सन्यासी नहीं है बेटा यहाँ पर, अहम तू त्वाम कस्यापि देशद्रोहिणो गूढ़चरम मन्ये। अब द्वारपाल कहता है कि मैं तो तुम्हें किसी देशद्रोही का गूढ़चर, गुप्तचर मानता हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम कहीं किसी दूसरे देश के या किसी देशद्रोही के गुप्तचर हो। तो फिर हस्तमाकृष्य, तो हाथ खींचकर, तदागच्छ दुर्गाध्यक्ष समीपे, तो चलो दुर्गाध्यक्ष के पास, स एवाभिज्ञाय, वह ही पहचान कर, त्वया यथोचितम व्यवहरिष्यति, तुम्हारे साथ जो सही होगा वह व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर भी 2 शब्द हैं बेटा, एव अभिज्ञाय, यहाँ भी 2 शब्द हैं, तत् जमा आगच्छ, शिवगणाः जमा तादृशाः। आगे चलते हैं। ततः सन्यासी, फिर वो सन्यासी कहता है, त्यज, छोड़ दो, नाहम पुनरायास्यामि, मैं फिर से दोबारा नहीं आऊंगा, पुनरायास्यामि, पुनः जमा आयास्यामि, नाहम पुनरेवं कथयिष्यामि, अरे मैं फिर से ऐसा नहीं कहूंगा, नाहम कथयिष्यामि, अरे मैं दोबारा ऐसा नहीं कहूंगा, महाशयो असि, आप तो महाशय हैं, महाशयः जमा असि, दयस्व, दया करो, इति बहुधा कथयत, उसने बहुत बार कहा,
दौवारिकस्तु, लेकिन द्वारपाल तो तमाकृष्य, उसे खींचकर नयनेव, ले जाता हुआ ही प्रचलित चल पड़ा। उसने बहुत विनती की, बहुत अनुनय विनय किया कि अरे मुझे प्लीज छोड़ दो, मैं आगे से यहाँ नहीं आऊंगा, मैं तुमसे ऐसा नहीं कहूंगा, यानी कि मैं तुम्हें रिश्वत के लिए कभी नहीं कहूंगा, प्लीज मुझे जाने दो, आप तो बड़े महान हैं, मुझ पर दया करो। बहुत सी प्रकार से उसने बहलाने की कोशिश की, लेकिन ईमानदार द्वारपाल उसे पकड़कर चल दिया, क्योंकि वो बहुत ईमानदार था। अथ दीपस्य समीपमागत्य सन्यासिनोक्तम् दौवारिक न मां प्रत्यभिजानासि। ततः पुनर्निपुणं निरीक्षमाणो दौवारिकस्तं पर्यचिनोत्। आह, कथं श्रीमान् गौरसिंहः आर्य क्षम्यताम् अनुचित व्यवहार एतस्य ग्राम्यवराकस्य। तदवधार्य तस्य पृष्ठे हस्तं विन्यस्यन् सन्यासी रूपो गौरसिंहः समवोचत्। दौवारिक, मया दृढ़ं परीक्षितोऽसि, यथा योग्य एव पदे नियुक्तोऽसि। तवादृक्षा एव वस्तुतः पुरस्कार भाजनानि भवन्ति, लोकद्वयं च विजयन्ते। और ये हमारा यहाँ पाठ समाप्त होता है। तो चलिए इसकी कर लेते हैं हम हिंदी, एक एक अर्थ के साथ, साथ में संधि देखते हुए। अथ, जब वो उसे खींच कर ले चलता है, द्वारपाल तो उसके बहुत अनुनय विनय करने पर भी उसे पकड़ के चल पड़ता है, तो फिर क्या होता है, क्योंकि वो तो दिए से थोड़ा दूर होते हैं। अथ दीपस्य समीपम आगत्य, जब वो दोनों दीप के समीप आते हैं, यानी कि दिए के पास आते हैं। सन्यासी न उक्तम, तो सन्यासी ना उक्तम, दो शब्द है यहाँ पर। सन्यासी ने कहा, दौवारिक, अरे द्वारपाल, न माम प्रत्यभिजानासि, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे। ततः, तो फिर पुनर्निपुणम निरीक्षमाण, फिर से उसे द्वारा से ध्यान पूर्वक देखते हुए, दौवारिक, द्वारपाल ने, तम पर्यचिनोत, उसे पहचान लिया। देखिए यहाँ पर भी दो शब्द हैं, पुनः जमा निपुणम, निरीक्षमाण संधि विच्छेद करेंगे तो, और दौवारिक जमा तम, और परिजमा अचिनोत, यानी कि पर्यचिनोत, पहचान लिया। आह, कथम श्रीमान गौर सिंह, अरे क्या आप तो श्रीमान गौर सिंह हैं। आर्य, हे आर्य, क्षम्यता, माफ कीजिए, अनुचित व्यवहार एतस्य ग्राम्य वराकस्य, इस मूर्ख का, इस यहाँ पर ये वराक बेचारे, मुझ बेचारे ग्रामीण का यह अनुचित व्यवहार आप क्षमा करें। वो क्षमा मांगता है गौर सिंह से, क्योंकि वो गौर सिंह थे, स्वयं महाराज थे। गौर सिंह जो है यहाँ सेना अध्यक्ष हैं, जिन्हें पूरी इसका सुरक्षा का दायित्व जो है वो सौंपा गया था। दौवारिक, द्वारपाल कहता है, गौर सिंह कहता है, दौवारिक, द्वारपाल, मया दृढ़ं परीक्षितोऽसि, मैंने तुम्हारी बड़ी कठिन परीक्षा ली। परीक्षितः जमा असि, यथा योग्य एव पदे नियुक्तोऽसि, तुम्हें बहुत सही पद पर नियुक्त किया गया है। नियुक्तः जमा असि। तवादृक्षा एव, तुम्हारे जैसे ही, वस्तुतः, वास्तव में, पुरस्कार भाजनानि भवन्ति, पुरस्कार के पात्र होते हैं। लोकद्वयं च विजयन्ते, और दोनों लोगों को जीत लेते हैं। तो वो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे जैसे ही जो लोग हैं वो पुरस्कार के पात्र होते हैं, वास्तव जिन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए, और वो दोनों लोगों को, अपना इस लोक को भी जीत लेते हैं और परलोक को भी सुधार लेते हैं। तो ये थी हमारी कहानी, एक ऐसे द्वारपाल की कहानी जो हमें प्रेरित करता है कि हमें ईमानदार होना चाहिए, और हमें कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों से च्युत नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया कहानी आज हमने पढ़ी द्वारपाल की, जो कि अंबिका दत्ता व्यास के शिवराज विजय से ली गई थी, जिस पर हमारी पहले ही चर्चा हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें से एक बार जो है हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, दौवारिकः सन्यासिनम किम मन्यते, द्वारपाल जो है वो सन्यासी को क्या मानता है। द्वारपाल सन्यासी को कपटी मानता है। ये तो पर प्रश्न ऊपर ही आ गया था, वहां से आप इसका उत्तर देख सकते हैं। द्वारपाल जो है वो सन्यासी को कपटी मानता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, आपको बताना है कि सन्यासी वस्तुतः कह भवति, सन्यासी वास्तव में कौन था। पहचान लिया था ना उसने, तो बताइए सन्यासी वास्तव में कौन था। सन्यासी वस्तुतः गौर सिंह आसीत, सन्यासी वास्तव में गौर सिंह था।
अगला प्रश्न, कस्य अनुचित व्यवहारम क्षम्यताम, किसका अनुचित व्यवहार क्षमा कीजिए, कौन कहता है कि मेरा अनुचित व्यवहार क्षमा कीजिए। कस्य अनुचित व्यवहारः क्षन्तव्यः, कस्य अनुचित व्यवहारः क्षन्तव्यः, तो दौवारिकस्य अनुचित व्यवहारः क्षन्तव्यः। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक विपर्य बता दीजिए मुझे। उचितम इत्यस्य विलोम पदम किम, उचितम इत्यस्य विलोम पदम किम, बताइए उचित का विलोम क्या होगा, ये अनुचितम। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। और ये था हमारा पाठ, और ये इस प्रकार से हमारा पाठ जो है वो पूर्ण होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और द्वारपाल की निष्ठा जो है वो आपके दिलों तक पहुंची होगी। और यदि ये पाठ का अभ्यास जो है आपको अलग वीडियो में दे दिया जाएगा, वो आप वहां से देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। और ये पाठ आपको अच्छा लगा हो, ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए संस्कृत शाला। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सभी विषय, संस्कृत गीत, अन्य संस्कृत सहायक सामग्री, ग्रामर, सब कुछ आप तक सरलता से पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।